हेलो माय डियर फ्रेंडा, हम विकास बोलत हई और हमारे चैनल में तोहार बहुत बहुत स्वागत बा। और आज हम सब देखल जाई डी फार्मा फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 यानी चैप्टर नंबर 4 यूनिट ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? यूनिट ऑपरेशन। इसमें हम क्या क्या देखेंगे इससे पहले आपको हम पहले बता देते हैं, ठीक है। देखिए, हम ये है यानी चैप्टर नंबर 4 हम देखेंगे आज साइज रिडक्शन। ठीक, इसका ऑब्जेक्टिव यानी साइज रिडक्शन का उद्देश्य क्या है ये हम देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे यानी उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्या कर सकते हैं, साइज रिडक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मेथड ऑफ साइज रिडक्शन, कौन कौन सा मेथड है जिससे हम साइज रिडक्शन कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इतना इंक्लूड करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम के। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे हैमर मिल के साथ और बॉल मिल के साथ। ये हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट आप लगा लीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं साइज रिडक्शन। ठीक, देखिए ये है आपका प्यारा सा नोट साइज रिडक्शन का। यदि आपको नोट चाहिए तो हमारे इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8847684147। ठीक, हर एक सब्जेक्ट का 99 रुपीज़ में क्या कर दिया जाएगा, एवरी सब्जेक्ट 99 रुपीज़ प्राइस है। PDF के फॉर्म में आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएगी, हर एक चैप्टर का सीरियल वाइज। ठीक, चलिए हम देखते हैं साइज रिडक्शन। अब देखिए नाम से ही पता है साइज रिडक्शन। रिडक्शन मतलब छोटा करना, साइज मतलब किसी भी आकार को छोटा करना क्या कहलाता है, साइज रिडक्शन कहलाता है। ठीक, जैसे मान लेते हैं आपके घर में क्या है, सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं, गेहूं वाला एग्जांपल। आपके घर में क्या है, गेहूं है, तो गेहूं क्या होता है, थोड़ा सा लार्ज पार्टिकल है। क्या लार्ज पार्टिकल है, उसी को क्या कर देना, छोटा करना क्या कहलाता है, साइज रिडक्शन कहलाता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कोई एक इतना बड़ा बड़ा पत्थर का टुकड़ा है। ठीक है, अब इसे क्या कर देना, हमें किसी भी मदद से क्या कर देना, छोटा कर देना, क्या कहलाता है, साइज रिडक्शन। मान लेते हैं हर एक का क्या है, ये जो साइज है मान लेते हैं, हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर का है। ठीक, एट लीस्ट हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर का। तो इसे हम बारीक टुकड़ा करके अगला जो स्टेप इसे तोड़ रहे हैं, अगला स्टेप तोड़ रहे हैं तो क्या होता है, 1/2 सेंटीमीटर का हो जा रहा है। आगे जाते जाते क्या होता है, ऐसा नहीं दिखाया गया, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल हो जाएंगे। ठीक, अब आगे जाते जाते हमें मान लेते हैं 0.2 सेंटीमीटर का हो जाए कोई ऑब्जेक्ट। ठीक, अब लास्ट में जाते जाते वो किसमें, एक फाइन पाउडर के फॉर्म में हो जाए। ठीक है, फाइन पाउडर के फॉर्म में हो जाए, इसी को क्या बोलते हैं, साइज रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं आपके प्यारे से डिफिनेशन पे। क्या लिखा है, द प्रोसेस इन विच द पार्टिकल साइज ऑफ सबस्टेंट इज रिड्यूज फ्रॉम इट्स स्मॉलर साइज टू फाइन स्टेट ऑफ ए सब डिवीजन यानी पाउडर इज नोन एज साइड रिएक्शन। सिंपल सा नहीं समझ में आ रहा तो देखो क्या लिखा, एक ऐसा प्रोसेस जो पार्टिकल साइज को, जो सबस्टेंट है उसके पार्टिकल साइज को रिड्यूज मतलब क्या कर देना, तोड़ना यानी ब्रेक करना, रिड्यूज करना। स्मॉलर साइज से क्या होता है, देखो पहले बड़ा साइज था, उसके बाद स्मॉलर साइज किया गया, उसके बाद फाइनर स्टेट मतलब एकदम से फाइन पाउडर के फॉर्म में, देखिए पाउडर के फॉर्म में कर देना, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइज रिडक्शन बोलते हैं। देखिए हमारे पास एक छोटा सा कोई सबस्टेंट है, इसे तोड़ा गया इसके फॉर्म में और एकदम से फाइन पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, ये देखिए ये हमारे पास क्या था, एक कोई लार्ज पार्टिकल था। ठीक है, देखिए साइज रिडक्शन की मदद से हम क्या कर दिए, इसको फाइन पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। इसी ही प्रोसेस को क्या कहलाता है, ये जो प्रोसेस है इसी को क्या बोलते हैं, साइज रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइज रिडक्शन बोलते हैं। इतना समझ में आया। ठीक, अब देखिए क्या फ़ायदा हमें साइज रिडक्शन करने से, कोई तो फायदा होगा तभी तो कर रहे हैं। ठीक, इसे हम साइज के बारे में देख लेते हैं, क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। ठीक, अब हम देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन। क्या एडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन, इसे ध्यान से सुनिएगा। लिखा क्या, टू मेंटेन कंटेंट यूनिफॉर्मली इन यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ मटेरियल। कहने का मतलब क्या है, जब बताओ साइज जितना भी छोटा रहेगा उतना यूनिफॉर्मली हमारा फ्लो हो सकता है। जैसे आप देखेंगे पक्की जब बनती है, ठीक, चाहे आपके घर में क्या बनता होगा, जो छत डालते हैं या छत नहीं डालते होंगे, आप सड़क बनते हुए देखेंगे, पहले बड़ी बड़ी गिट्टी डालते हैं,
ठीक, बड़ी बड़ी गिट्टी क्या कर देती, स्पेस मोर ऑक्युपाई करती, मगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। अब वही चीज़ हम क्या करते हैं कि पाउडर के फॉर्म में रख दिया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उसे नज़दीक नज़दीक करके और इन गैपों को क्या कर सकते हैं, इजीली भर सकते हैं। तो वही लिखा क्या है, देखो मेंटेन करते हैं यूनिफॉर्मली और यूनिफॉर्म फ्लो कर सकते हैं आराम से हम मटेरियल को। ठीक, तो ये क्या लिखा, दूसरे पे आते हैं, इनहांस द वेस्कोसिटी एंड सरफेस एरिया ऑफ ड्रग्स। अब देखो एक टर्मोलॉजी आती है क्या, वेस्कोसिटी आती है। ठीक, अब देखिए वेस्कोसिटी को इंक्रीज करना, वेस्कोसिटी क्या कहती है, तरलता समझते हैं। जैसे आपका मान लेते हैं फाइन पाउडर पानी है और क्या, जैसे मान लेते हैं पानी यहाँ पर कोई रखा गया, ठीक है, देखिए मान लेते हैं ये पानी है तो ये क्या करेगा, तेजी से फ्लो करेगा। अब यहीं पर क्या रख दिया, हनी को रख दिया जाए, मतलब शहद को रख दिया जाए तो ये धीरे फ्लो करेगा। क्यों, इसकी विस्कोसिटी क्या है, ज़्यादा है और इसकी विस्कोसिटी क्या है, कम है। तो वही कह रखा है यदि स्मॉल पार्टिकल रहेगी तो इसकी विस्कोसिटी क्या इन्हांस कर सकते हैं। और क्या करेगा, सरफेस एरिया ऑफ ड्रग्स, ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया क्या करेगा, घेरेगा। क्योंकि हमारा ड्रग्स जितना ज़्यादा सरफेस एरिया घेरेगा उतना ही क्या अफेक्टिव रहेगा। ठीक, जैसे आप बताइए लिक्विड डोजेस फॉर्म खाते हैं, जैसे कोई जूस वगैरह पीते हो तो हमारे शरीर में ज़्यादा तेज अफेक्टिव होता है। चाहे कोई आप सिरप पीते हैं तो जल्दी काम करता है एज कम्पेयर टू टैबलेट। टैबलेट क्या कर देता है, बड़ा पार्टिकल लाता है, हमारे शरीर में जाएगा, धीरे धीरे डिजॉल्व होगा तब करेगा। मगर लिक्विड है तुरंत हमारे शरीर में गया, हमारी शरीर तुरंत उसे क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब करके जहाँ यूज करना टारगेट तक पहुँचा देगी। ठीक, यानी विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए और सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए साइज रिडक्शन किया जाता है। इम्प्रूव द एब्जॉर्प्शन एंड डिसोसिएशन रेट, कहने का मतलब क्या होता है, देखो हमारी स्टमक में उतना तेज एब्जॉर्ब होगा जितना तेज वो क्या करेगा, लिक्विड रहेगा। लिक्विड रहेगा तो सरफेस एरिया ज़्यादा घेरेगा एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक, तो इसी क्या कर देते हैं, साइड रिडक्शन, इसी को हम क्या कर देते हैं, इसीलिए कम करते हैं। डिसोसिएशन रेट, डिसोसिएशन रेट मतलब क्या होता है, फैलने की जो दर होती है उसी को क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन रेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, इम्प्रूव द ड्रग्स बायोएबिलिटी। अब देखिए क्या, इम्प्रूव द ड्रग्स बायोएबिलिटी। बायोएबिलिटी मतलब क्या होता है, कोई एनिमल है, ठीक, बायो एबिलिटी क्या बोलते हैं, बायो अवेलेबिलिटी, इस पे आते हैं। ठीक, अब बताइए कोई एनिमल है तो उसका जितना भी फाइन पाउडर रहेगा उतना तेज क्या करेगा, अफेक्टिव रहेगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपके मान लेते हैं पैर में इतना सा कट हो गया। ठीक, इतना सा कट हो गया है तो मान लेते हैं हमारे पास क्या एक बड़ा बड़ा ऐसे टुकड़ा है। ठीक, उसे हम डालेंगे तो क्या करेगा, ऐसे सरफेस एरिया घेरेगा मगर ज़्यादा स्पेस, ऐसे देखो यहाँ पर स्पेस छूट जाएगा, यहाँ पर स्पेस छूट जाएगा, ऐसे छूट जाएगा। मगर वही कट क्या कर दिया जाए, फाइन पाउडर रखा जाए, फाइन पाउडर रख दिया जाए तो ये पूरे सरफेस एरिया को इजीली क्या कर सकता है, घेर सकता है। तो वही कह रखा, इंप्रूव द ड्रग्स बायोएबिलिटी, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया घेरेगा उतना तेज क्या करेगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक, जैसे मार्केट से आप लाते हैं डीएस, जब घाव लगता है तो डीएस लोग लेके आते हैं ना, तो उसे बुकते हैं तो फाइन पाउडर में नहीं कन्वर्ट हो पाता। और वही जब नीवासिल पाउडर लेके आते हैं तो मतलब पाउडर एकदम से एकदम बारीक फार्म है, उसे करते हैं तो इजीली हम घाव पे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये हमारा था क्या, एडवांटेज के बारे में। दोबारा सुनिए, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, विस्कोसिटी इसकी इंक्रीज हो जाती है, जिससे सरफेस एरिया भी इंक्रीज कर जाता है। यानी इम्प्रूव द एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन हमारा क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो डिसोसिएशन रेट भी हमारा क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। और हमारी जो बायोएबिलिटी होती है वो क्या कर देती है, इम्प्रूव, यानी हायर बायोएबिलिटी हो जाती है। इतना था हमारे एडवांटेज के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट आपके डिसएडवांटेज के बारे में। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होता है, इसे डिसएडवांटेज मतलब क्या नुकसान है। ठीक है, क्या नुकसान है, देखो कर दिया। सबसे पहले साइड रिएक्शन में बी डिग्रीगेट द ड्रग्स, मतलब ड्रग्स हमारी क्या हो जाती है, जल्दी खराब हो जाती है। डिग्रीडेशन बोलते हैं, खराब हो गया तो ये जल्दी खराब हो जाती है। दूसरा क्या कहते हैं, टू लीड द पुअर मिक्सिंग। अब देखिए जब हमारा क्या होता है, अच्छे से ये मिक्सिंग नहीं हो पाती, लीड टू ऑफ द पुअर मिक्सिंग। मिक्सिंग क्या होती है, पुअर हो जाती है, अच्छे से मिल नहीं पाती। जैसे सीमेंट है और तुम्हारा क्या बालू वगैरह है। ठीक है, बालू वगैरह है तो क्या करेंगे, उसे यदि मिक्स करना रहे तो हम बहुत देर तक एक बार फरुआ से मिलाते हैं,
फिर हाथ से मिलाते तो अच्छे तरीके से मिल जाता है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बच जाता है। ठीक, तो उसकी मिक्सिंग जो प्रोसेस है लंबा हो जाता है, ज़्यादा देर तक हमें करना पड़ेगा तब अच्छे से वो मिक्स होगा। मिक्स होगा तो अच्छे तरीके से होगा, मगर हमें ज़्यादा समय लगेगा। लीड टू परमो यानी देखो प्रोडक्ट कंटामिनेशन, मतलब क्या होता है, जो स्मॉल पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल है तो कंटामिनेशन का चांस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। कंटामिनेशन मतलब जो बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करते हैं तो वो भी चांस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट था डिसएडवांटेज के बारे में। ठीक, चलिए हम देखते हैं यानी साइज रिडक्शन के अफेक्ट करने वाले कारक क्या चीज़ें हैं। ठीक, अब आते हैं किस पे, फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो साइज रिडक्शन को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। मतलब साइज रिडक्शन में जैसे मान लेते हैं पहला दे रखा टफनेस, ठीक है, इतना आपको नहीं याद है तो ये ब्लैक कलर का जो लिखा है इसे आप जरूर लिखिएगा। सबसे पहले दिया है टफनेस, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट क्या रहे, टफ रहे, मतलब हार्ड रहे। ठीक, कोई देखो ये टफ रहता है यार, बोलते हैं कि इतना कड़क है यार, टूट ही नहीं रहा है, तो क्या कर देता है वो अच्छे से मिक्स, यानी साइज रिडक्शन में क्या होगा, वो साइज यानी रिड्यूस टूटेगा नहीं, टूटने में ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी तो हमें ज़्यादा आपका इकोनॉमी लग जाएगी। ठीक, टफनेस लिखा, द क्रूड ड्रग्स आर यूजुअली टफ इन नेचर के होते हैं। टफ इन नेचर के होने के कारण टफ इज नॉट इजली ब्रोकन, मतलब जो टफ चीज़ होती हैं वो इजली ब्रेक नहीं होती। वो स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक, तो ये टफनेस के बारे में था, पहला इफेक्ट है टफनेस के बारे में। दूसरा क्या आप आते हैं हार्डनेस। हार्डनेस बताओ, कोई ऑब्जेक्ट हार्ड है तो क्या कर सकते हैं, उसे इजीली हम ब्रेक ही नहीं कर सकते। जब ब्रेक ही नहीं कर सकते तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो जो साइज रिडक्शन प्रोसेस है वो क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। क्या लिखा है, साइज रिडक्शन इज सॉफ्ट मटेरियल इज इजीली ब्रेकन डाउन कंपेयर टू हार्ड मटेरियल। देखो सॉफ्ट मटेरियल है, जैसे बिस्किट है, आप हाथ में लेके ऐसे रगड़ देंगे तो तुरंत क्या हो जाता है, भन्न से टूट के मतलब पाउडर हो जाता है। उसी को गिट्टी को रगड़ेंगे तो क्या हो, गिट्टी हार्ड है, एकदम से हार्ड हो, क्या करेगा, इजीली ब्रेक नहीं होगा। हथौड़ी पीटेंगे तब जाके कहीं तुम्हारा वो टूटेगा। ठीक, मतलब ये हमारे क्या सरफेस जो हमारा यानी साइड रिडक्शन हो क्या हो गया, अफेक्ट हो गया। ठीक, अब स्टिकीनेस पे आते हैं। मान लेते तो कोई पदार्थ चिपचिपा रहे, जैसे स्लाइम आपको दे दिया जाए तो उसे तोड़ सकते हैं, इजीली आप तोड़ ही नहीं सकते क्योंकि वो क्या चिपचिपा है, तोड़ेंगे दूसरे जगह भाने से चिपक जाएगा। जैसे चिलगम खाते होंगे तो उसे में क्या कर देते हैं, हम खा के फेंकते हैं तो मान लेते कहीं लग जाता तो क्या कर, स्टिकी नेचर का हो जाता है। यदि कहीं चपक लेता तो उसे तुम सोचो छोटा छोटा तोड़ ले तो जल्दी टूटता नहीं है। तो स्टिकीनेस भी हमारा क्या कर देता है, साइज रिडक्शन को इफेक्ट करता है। ठीक, क्या लिखा है, स्टिकीनेस काजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इज साइज रिडक्शन, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट मटेरियल अधेर मतलब क्या होता है, अधेर से चिपचिपा नेचर का होता है, टू सीव सरफेस ऑफ द मिल, यानी मिल जिस मिल से हम साइज रिडक्शन करते हैं चिपचिपा होने के कारण से क्या होती है। देखिए आप जब पढ़ेंगे मिल वगैरह तो उसमें नीचे क्या होती है, एक जाली होती है, ऐसे जाली में देखेंगे ऐसे तुम्हारे क्या बने होते हैं, जैसे छन्नी होती है वैसे ही होता है। अब बताओ इसी से पास ही नहीं करेगी, यहाँ पर चिपक जाएगी, इसे पूरा ब्लॉक कर देगी तो यानी साइज रिडक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये अफेक्ट कर सकते हैं। दूसरा देखा जाए तो मॉइस्चर कंटेंट। अब देखिए मान लेते हैं मॉइस्चर कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट मान लेते कोई ऑब्जेक्ट मिट्टी है, जब सूखी मिट्टी है तो क्या कर सकते हैं, इजीली तुम लेना ऐसे रगड़ दो, ऐसे रगड़ देंगे तो क्या भुरभुरा बन जाएगा। मगर वही चीज़ पानी यदि सोख लिया, मॉइस्चर सोख लिया तो क्या कर सकता है, साइज रिडक्शन हो ही नहीं सकता जल्दी। ठीक, दूसरा देखा जाए 5वां नंबर पे क्या हो जाएंगे, सॉफ्टनिंग, क्या बोलते हैं, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर। ठीक है, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर पे आते हैं। अब सुनिए इसके बारे में सुनिए, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर मतलब जो टेम्परेचर एकदम हल्का है। जैसे आप गेहूं पिसाने जाते हैं तो क्या कर दे, इस समय जैसे मान लेते गर्मी का सीजन रहे तो देखेंगे जो भी हम गेहूं रहता है घर में से निकालते हैं तुरंत चले जाते हैं धो के पिसवा लेते हैं, मतलब धुलते हैं, मतलब 2 या 3 घंटा में इतना तेज धूप हो रहा है, मतलब कितना 40 डिग्री 45 डिग्री है, तो उसमें क्या कर देता है, भन्न से तुम्हारा क्या होता है, गेहूं सूख जाता, हम तुरंत जाते हैं पिसा के लेके चले जाते हैं। और वही केस में क्या होता है, जो टेम्परेचर क्या रहे, सॉफ्ट रहे, टेम्परेचर यदि कम रहे तो हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा, तुम्हारा नमी हो जाएगा, अच्छे से सूख नहीं पाएगा, तो उसमें भी क्या कर सकता है, साइज रिडक्शन को भी अफेक्ट करता है। 6 नंबर पे आते हैं तुम्हारा क्या हो गया, बल्क डेंसिटी। ठीक है, बहुत सारा है मगर 10-15 है, मगर उन्हीं को लिखना जिन्हें तुम्हें आपको याद रहे। बल्क डेंसिटी मतलब बल्क मतलब क्या होता है, जो आपका बल्क इतना बड़ा बल्क है।
ठीक, इतना बड़ा बड़ा इसे तोड़ने में क्या होता है, ज़्यादा समय लगेगा। ठीक, तो ये बल्क डेंसिटी भी क्या कर सकती है, हमारे साइज रिडक्शन को अफेक्ट कर सकती है। क्या क्या हमने देखा, ये देखिए, ये इतना सब तुम्हें कहानी नहीं याद है तो ये जो ब्लैक कलर का लिखा गया इसे ज़रूर लिखिएगा, फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। जैसे 3 नंबर में आ सकता है आपका साइज रिडक्शन, तो साइज रिडक्शन क्या है उसे लिखिएगा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखिएगा। और फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्या कर सकते हैं, इसे हमें यानी अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले टफनेस के बारे में बताएं, दूसरा हार्डनेस के बारे में बताएं, तीसरा स्टिकीनेस के बारे में बताएं, आपका चौथा मॉइस्चर कंटेंट के बारे में बताएं, तीसरा सॉफ्ट टेम्परेचर के बताएं, चौथा छठा नंबर बल्क डेंसिटी। यदि आप लिखना चाहें तो बहुत सारा लिख सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, प्योरिटी रिक्वायरमेंट। अब देखिए क्या हो गया, प्योरिटी रिक्वायरमेंट, जैसे आप केवल गेहूं पिसवाने जाइए, ठीक, गेहूं पिसवाने जाइए, उसमें केवल अच्छी क्वालिटी का गेहूं रहेगा तो जल्दी जल्दी पीस देगा। अब उसी में कंकड़ वगैरह रहेगा तो हमारे जो भी साइज रिडक्शन है उसे क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। जो मील है उसकी जो लेयर है उसे फाड़ सकता है, जिससे आपका साइज रिडक्शन भी कम हो सकता है। मतलब ऐसे बहुत सारे आप फैक्टर लिख सकते हैं जो साइज रिडक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। ये था आपका पूरा टोटल वीडियो किसके बारे में, साइज रिडक्शन के बारे में। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।